प्रदेश में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी। ब्यास नदी के किनारे से बरामद हुआ 21 वर्षीय बुजुर्ग का शव। तेज रफ्तार कार ने स्कूटी को मारी जोरदार टक्कर। शहर को 23 mld कम पानी मिला। चंबा मनोहर हत्याकांड में एनआई जांच। राजधानी शिमला के ठियोग में 6 दिन के इंतजार के बाद नेशनल हाईवे 5 पर वैली ब्रिज तैयार। पब्बन नदी में लापता हुआ ठियोग का 21 वर्षीय युवक। हिमाचल प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से झमाझम बारिश हो रही है। इसके अलावा प्रदेश के कई हिस्सों में भूस्खलन का भी सिलसिला जारी है। कई जगह मार्ग बंद होने से लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। इस बारिश ने प्रदेश के लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। भारी बारिश की वजह से लोगों को काफ़ी नुकसान हुआ है। किसानों और बागवानों की फसलें भी तबाह हुई है। इसके अलावा कई जगहों की गाड़ियां भी क्षतिग्रस्त हुई, जिससे उन्हें लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला द्वारा जारी किए गए ताज़ा पूर्वानुमान के तहत आज प्रदेश में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है। 28, 29 और 30 जून के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं प्रदेश में मानसून की दस्तक के साथ ही ट्रैफिक, टूरिस्ट एवं रेलवे पुलिस ने सैलानियों और स्थानीय लोगों को अनावश्यक यात्रा टालने की एडवाइजरी जारी की है। जिला मंडी में ब्यास नदी के किनारे एक बुजुर्ग व्यक्ति का शव पड़ा हुआ मिला। बता दें, बुजुर्ग व्यक्ति घर से बाजार में घूमने के लिए निकला था। बुजुर्ग व्यक्ति की पहचान 81 वर्षीय तुलसी राम के रूप में हुई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया है और साथ ही घटना के संदर्भ में मामला दर्ज कर आगामी कार्यवाही शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक तुलसी राम अपनी पोती के पास रहने के लिए पंडोह आया था। इस दौरान वह पिछले कल घर से बाजार में घूमने के लिए निकला था। जब रात को वह वापस नहीं लौटा तो परिजन और उसकी पोती चिंतित हो गए, जिसके बाद परिजनों ने इस बात की सूचना पुलिस थाना में दर्ज करवाई। इसके बाद पुलिस चौकी सियोग पंचायत के पूर्व प्रधान नरेंद्र पाल वैद्य ने सूचना दी कि नदी के किनारे एक शव पड़ा हुआ है। पहचान करने पर यह शव तुलसी राम का पाया गया। मामले की पुष्टि पंडोह चौकी प्रभारी राजेंद्र कुमार ने की है। जिला ऊना में थाना हरोली में एक तेज रफ्तार कार ने स्कूटी को जोरदार टक्कर मार दी, जिस कारण चालक की मौत हो गई। मृतक की शिनाख्त कश्मीरी लाल पुत्र मनसा राम के रूप में हुई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए क्षेत्रीय अस्पताल ऊना भिजवाया है और साथ ही कार चालक अनिल कुमार के रूप में मामला दर्ज कर आगामी कार्यवाही शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक कश्मीरी स्कूटी पर सवार होकर टहलीवाल से पालकवाह की ओर जा रहा था। इसी दौरान जैसे ही वह ललड़ी पहुंचा तो मोड़ मुड़ते ही पीछे से आ रही एक तेज रफ्तार कार ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। कार की टक्कर के बाद कश्मीरी नाली में गिर गया, जिसे आसपास मौजूद लोगों ने वह बाहर निकालकर होशियारपुर अस्पताल पहुंचाया, जहां पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मामले की पुष्टि डीएसपी हरोली मोहन रावत ने की है। प्रदेश में 3 दिन से लगातार हो रही बारिश से शिमला वासियों को पानी की कमी सता रही है। सोमवार को शहर को सिर्फ 25 mld पानी मिला, यानी ज़रूरत से 23 mld कम। शहर को गुमागिरी और चंबा से सादा सप्लाई मिलती है, लेकिन भारी बारिश से इन परियोजनाओं को गाद से भर दिया है, जिससे बहुत कम पंपिंग हो पाई है। नतीजा लोग पानी की वजह से परेशान हो रही है। अभी 4 दिन मौसम विभाग ने बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है, जिससे पानी की परेशानी और ज़्यादा होगी। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगी, मैं पूर्व में इंजनगढ़ से पार्षद रही हूँ। मेरा नाम आरती चौहान है। तो आज जो समस्या हमारे वार्ड में लेकर ये है, जो मेरा वार्ड है, मैं वो काउंसलर थी जिसने यहाँ पे 24/7 वाटर सप्लाई का प्रोजेक्ट स्टार्ट करवाया था। सबसे पहले ये मेरे वार्ड से ही स्टार्ट किया गया था। सदन में मैं पिछले टेन्योर में जब मैं काउंसलर रही हूँ, अपनी ही सरकार थी हमारी बीजेपी की, तब भी मैंने सदन के 3 बार धरना दिया था पानी से रिलेटेड। तो उसके बाद ही प्रशासन जागा था और रेगुलर सप्लाई वाटर हमारे वार्ड में आया था। आज मैंने ऑनरेबल डिप्टी मेयर मैम को ज्ञापन सौंपा है, क्योंकि ऑनरेबल मेयर सर आज अपने विलेज गए हैं, वो आज छुट्टी पे हैं। तो अकॉर्डिंग टू रूल मैंने ऑनरेबल डिप्टी मेयर को अपना ज्ञापन सौंपा है और मुझे आश्वासन भी दिया है मैडम ने कि बात की जाएगी और आपके वार्ड में रेगुलर वाटर सप्लाई की मैं कोशिश करूंगी। लेकिन मैडम को मैंने माध्यम से ये बोला है, मैडम अगर कल पानी फिर भी नहीं आता है तो मैं ऑफिशियल्स के खिलाफ धरने पर बैठूंगी पब्लिक के फेवर में।
तो मैं आपको यही बताना चाहूंगी मीडिया के माध्यम से, जो भी मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं, कि अभी तो स्टार्टिंग है बरसात की। जो सिल्ट का एक यह बैकअप से बोला जा रहा है कि सिल्ट आई है, गाद आई है। काफ़ी स्टेट्स में बाढ़ की स्थिति भी है इंडिया में, वहाँ पे भी वाटर सप्लाई दी जाती है। ये तो पहले ऑफिशियल्स को देखना है कि इस मंथ में जो महीने रहते हैं 2, शिमला में हमेशा पानी में गाद आती है, सिल्ट रहती है, तो उसको आपने कैसे उस चीज से डील करना है, ये ऑफिशियल वर्क है। इसीलिए लाखों की तनख्वाहें ऑफिसर्स को दी जाती है कि आप फील्ड में जाएं और आने वाली परिस्थितियों और स्थितियों के लिए रेडी रहें। देखिए, जो SJPNL है वो पार्ट ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, वो आंसरेबल शिमला की जनता को है। करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट्स और करोड़ों रुपए SJPNL पे लगाया गया है। ये ऑफिशियल्स का काम है वो चेक करना कि उन्हें पहले से इस स्थिति के लिए रेडी रहना चाहिए था। चंबा हत्याकांड में अब तक की जांच से असंतुष्ट भाजपा ने आज राजभवन के बाहर धरना प्रदर्शन किया और राज्यपाल को ज्ञापन सौंपकर मामले की जांच NIA से कराने की मांग की। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल व बीजेपी विधायक मौजूद रहे। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस सरकार के मात्र 6 महीने के कार्यकाल में ही 40 से अधिक हत्याएं, 150 से अधिक रेप केस, 183 अपहरण के मामले दर्ज हो चुकी है। कांग्रेस सरकार में कानून व्यवस्था चरमरा गई है। इन विषयों को लेकर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा गया है। वह पूरे मामले की जांच NIA से कराने की मांग की गई है। यह केवल हत्या का मामला नहीं है, आरोपी के तार कई अन्य मामले में भी पाए गए हैं। हम राज्यपाल महोदय जी को आज मिलकर के आए और आज का विषय प्रमुख रूप से हिमाचल प्रदेश में कानून व्यवस्था जिस तरह से पिछले कुछ महीने में चरमरा गई है, हत्याओं की घटनाएं आम हो गई और छोटे से इस 6 महीने के कार्यकाल में आपने देखा होगा कि 40 से ज्यादा हत्याएं हो गई और लगभग 150 के करीब बलात्कार की घटनाएं। और मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं कि हत्याओं का और दूसरी जो इस प्रकार की जो घटनाएं जो घटित हो रही हैं, इतना क्रम आज से पहले कभी नहीं रहा, किसी सरकार में नहीं रहा। और हिमाचल प्रदेश देवभूमि के नाम से जाना जाता है और देवतुल्य यहाँ के लोग हैं। पूरी देश दुनिया में हमारी अलग तरह की एक पहचान है और वहाँ इस प्रकार की घटनाएं घटित होना स्वाभाविक रूप से हम सब के लिए चिंता का विषय है। और आज तक के इतिहास में हिमाचल प्रदेश में इस प्रकार की घटना घटित नहीं हुई है। जब घटना घटित नहीं हुई तो स्वाभाविक रूप से ये सहज नहीं है और एक महज एक हत्या का मामला नहीं देखना चाहिए। इस सारी चीज को गंभीरता से लेना चाहिए। मैं और हमारे पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल विधायकों के साथ, पूर्व विधायकों के साथ, पार्टी के नेताओं के साथ परिवार को सांत्वना देने के लिए यहाँ से निकले, लेकिन सुरुनी सब डिवीजन के प्रवेश होने से पहले ही वहाँ पर हमको रोक दिया गया। जिनके जो पीड़ित के परिवार को मिलने के लिए जहाँ जा रहे थे वहाँ से 60 किलोमीटर दूर हमको रोक दिया गया और रोकने के पश्चात आगे जाने नहीं दिया गया कि 144 लगी है धारा, इस कारण से आप जा नहीं सकते। और काफ़ी देर तक इंतजार करने के बाद फिर हमने धरना दिया, उसके बाद हम वापस आए। लेकिन हमारा कहने का अभिप्राय ये है, आज तक भी अभी देखा होगा 3 दिन पहले भी वहाँ पर लगभग 10,000 लोगों ने, जिसमें कोई पार्टी नहीं थी, राजनीतिक दल नहीं था, लेकिन सामाजिक संगठन जो है मिलकर के सब समाज के लोग निकल आए। 10,000 लोगों ने प्रदर्शन किया। और जहां तक उस परिवार की, उस व्यक्ति की पृष्ठभूमि जो आरोपी है, उसके संदर्भ में मुझे कहना है कि वो संदिग्ध है और उस बारे में इन्वेस्टिगेशन बहुत गहनता से होनी चाहिए। एसआईटी कॉन्स्टिट्यूट की है, वो सिर्फ एक सीमा तक देखेंगे, वो मर्डर के मामले को देखेंगे। लेकिन हमारा मानना है कि वहाँ वो इलाका बिल्कुल सेंसिटिव है, जम्मू कश्मीर के बॉर्डर के बहुत करीब है। शत्रुंडी हत्याकांड वहाँ पर आपको मालूम है कि 98 में हुआ, जिसमें 35 लोगों की हत्या वहाँ पर कर दी थी आतंकवादियों ने घुस करके। ऐसे में इस बात को लेकर के आशंका जाहिर की जा रही है कि इसकी इन्वेस्टिगेशन सिर्फ हत्या तक नहीं, आगे भी होनी चाहिए। इसका ताल्लुक किस प्रकार से है, इसका व्यवहार कैसा रहा है, जिसके बारे में आपको मालूम पड़ा है कि बहुत बड़ी ज़मीन पर कब्जा कर रखा है सरकार की, और उसके साथ साथ में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, उसके बैंक की ट्रांजैक्शन, अकाउंट्स की बातें हैं उसमें, और जो उसके व्यवहार की बातें हैं।
उन सारी चीज़ों की इन्वेस्टिगेशन तभी हो पाएगी जब नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो है उस सारी चीज़ की जांच करे। ये हमने आज महामहिम राज्यपाल महोदय जी के समक्ष अपना आग्रह रखा, निवेदन। नेता हैं आदरणीय डॉक्टर राजीव बिंदल जी और उनकी पूरी जुंडली, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए बेवजह मुद्दे को मुद्दा बनाने का प्रयास किया जा रहा है। जो घटना जिला चंबा में डलहौजी क्षेत्र में सलूनी में जो घटी है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मुख्यमंत्री जी ने भी उस पर अपना वक्तव्य दिया है, मगर जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी ने जो बात कही है कि इस विषय का बेवजह राजनीतिकरण करने का कोशिश करी जा रही है और इसको राजनीतिक रूप से तो जो है बुनाया जा ही रहा है, मगर उसके साथ साथ इसमें धार्मिक रंग देने की भी कोशिश करी जा रही है, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ये इंसिडेंट हुआ है, कल्प्रिट्स है इसमें, जो अलेजेड जिसने ये मर्डर किया है, दे ऑल आर इन पुलिस कस्टडी। उनकी जिसने ये अपराध किया, उनका पूरा परिवार जिनके ऊपर ये आरोप लगे हैं, उनको पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, अरेस्ट हो चुके हैं और पुलिस रिमांड में है या जुडिशियल रिमांड में, ये मैं नहीं जानता हूं, मगर जो कानूनी प्रक्रिया थी वो पूरे तरीके से पूरी हो चुकी है। अब अगर ये बोल रहे हैं कि उनको आप जो है सूली के ऊपर टांग ले, तो मिस्टर जयराम शुड रिमेंबर दैट वी आर नॉट लिविंग इन अ बनाना रिपब्लिक, वी आर लिविंग इन अ कंट्री दैट इज गवर्न्ड बाय द रूल ऑफ लॉ, वेयर there is a proper judiciary in place, there is the organization is in place, government is in place, and the police can only do its job of arresting the culprits. इसके बाद की जो कार्रवाई है वो कोर्ट्स ने करनी है, वो सेशन कोर्ट ने करनी है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स ने करनी है, उसके बाद हाई कोर्ट ने करनी है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने करनी है। तो इस तरीके की बेबुनियाद बातें करना मैं समझता हूँ सही नहीं है। आज उन्होंने जो है एक ज्ञापन माननीय राज्यपाल जी को दिया है, तो वो उनका अधिकार है, विपक्ष में है, उन्होंने अपने अधिकार को जो है वो रखा है, बातें रखी है, उसके लिए मुझे उस पर कोई टिक्का टिप्पणी नहीं कहनी है। मगर उन्होंने ये कहा कि इतने यहाँ पे बलात्कार हुए हैं, इतने यहाँ पर जो है मर्डर हुए हैं। पहले जयराम जी के कार्यकाल में जो 1500 दुष्कर्म के मामले 5 साल में उनकी सरकार के अंदर हुए, पहले उसका जवाब दे। पहले जो गुड़िया कोटखाई में जो गुड़िया कांड हुआ, उसमें 5 साल इनकी सरकार रही। सीबीआई को तो हमने दिया, जब हमारी सरकार थी, पूर्व कांग्रेस की सरकार थी, उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी ने सीबीआई को लिखा और सीबीआई को ये केस दिया, उसके बाद इसमें अरेस्ट हुए, मगर आज भी वो सेटिस्फैक्टरी तरीके से उस पर तफ्तीश नहीं हो पाई है। एक चरानी को अरेस्ट किया है, मगर उसके बाद उसमें क्या हुआ क्या नहीं हुआ, दैट इज फॉर एवरीबडी टू सी। इवन हाई कोर्ट हैज टेकन कॉग्निजेंस ऑफ द मैटर। तो ये उन चीज़ों में मैं नहीं जाना चाहता हूँ। तो आज इनके पास कोई इशू नहीं है, इसलिए जानबूझकर सांप्रदायिक ताकतों को प्रदेश के अंदर जो है वो फैलाने की कोशिश की जा रही है। एक हीनियस क्राइम हुआ है विच वी ऑल, जिसको हम उसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं, मगर उसको राजनीतिक रंग, उसको धार्मिक रंग जो देने की ये भाजपा कोशिश कर रही है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और इससे इनको जो है वो बचना चाहिए। जयराम ठाकुर कह रहे हैं, जयराम जी, बिंदल जी या इनके कोई भी नेता, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि हमें कम से कम जो है वो हिंदुत्व का पाठ ना पढ़ाएं। हम उनसे बड़े हिंदू हैं। हमारे समय में जो काम भाजपा की सरकारें नहीं कर पाई, धर्मांतरण का कानून जब वो नहीं ला पाए, वीरभद्र सिंह जी की सरकार, कांग्रेस सरकार हिमाचल में लेकर आई है। हमारे समय में सैकड़ों करोड़ों जो है करोड़ रुपए मंदिरों के निर्माण पुनर्निर्माण के लिए हिमाचल प्रदेश में लगे हैं, जिसका ये देवभूमि है और हम सब देवी देवताओं को मानने वाले हैं। इसलिए इस तरीके की चीजों में ना जाकर तथ्यों के ऊपर बात करें, इश्यूज के ऊपर बात करें। हम उनका जवाब देंगे, हम सरकार में हैं, हम उनके हर चीज का जवाब देंगे, मगर ऐसी बातें, ऐसी बेबुनियाद बातें जिसका कोई सिर नहीं है, जिसका कोई पैर नहीं है, उन चीजों को तो हम उस पर जवाब देना भी जो है वो वाजिब नहीं समझते हैं। राजधानी शिमला के ठूब में 6 दिन के इंतजार के बाद नेशनल हाईवे 5 पर वैली ब्रिज वाहनों की आवाजाही के लिए बहाल कर दिया गया है। 150 फुट लंबा यह ब्रिज 25 टन तक वाहनों का भार उठा सकेगा। लोक निर्माण विभाग मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने सोमवार शाम इसका उद्घाटन किया। पीडब्ल्यूडी द्वारा किए गए इस निर्माण कार्य को 1 हफ्ते के भीतर पूरा किया गया।
ट्रायल सफल होने पर वाहनों की आवाजाही शुरू कर दी गई है। देना चाहता हूं, उनका धन्यवाद करना चाहता हूं। मैंने ये कहा था अपने अधिकारियों को यहाँ पे कि हमारी नाक मत कटने देना और उन्होंने हमारी बात को के निर्धारित समय से पहले इस कार्य को पूरा करने का हमारा पूरा प्रयास रहेगा डिपार्टमेंट का। उसके लिए भी हम पूरा कार्य कर रहे हैं, तो उसके लिए भी मैं अपने विभाग के सभी अधिकारियों को बहुत बहुत उनका धन्यवाद भी करना चाहता हूं, उनको शुभकामनाएं भी देना चाहता हूं। और जो हमारे यहाँ के स्थानीय विधायक जो है वो शिमला में करी है, और जो भी इसमें अतिरिक्त बजट की आवश्यकता है, हमने रोड्स आइडेंटिफाई करी है। करीबन 10-12 सड़कें ऐसी शिमला जोन में खास करके है, शिमला का जो हमारा ये है इलाका है, यहाँ पे उस पर हमको इमीडिएट काम करने की आवश्यकता है। उसके लिए मैंने मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन किया है कि उसमें बजट दिलवाया जाए, और कुछ जो हमारा APMC होता है वहाँ से भी हमने निवेदन किया है कि वहाँ से भी उसमें बजट आए, ताकि खास करके जो सेब वाले इलाके हैं जहाँ से सेब का जो है गाड़ियाँ जानी हैं, उनको जल्द से जल्द उनकी मुरम्मत करवाई जाए। उसके ऊपर हम वॉर फुटिंग के ऊपर कार्य कर रहे हैं। मैं खुद उसकी जो है वो मॉनिटरिंग कर रहा हूँ, ताकि हमारे बागवानों को, किसानों को सेब सीज़न में कोई समस्या ना आए। अभी जिस मैंने बाईपास का जिक्र किया, इसको भी हम वॉर फुटिंग पे इसीलिए कर रहे हैं ताकि जब अभी सेब सीजन शुरू होगा तो यहाँ से ज़्यादा ट्रैफिक आने के बजाय जो है वो सारा आपके बाईपास के होकर जाए। सर, ये जो यातायात अभी परिवर्तित किया गया था, वो संपर्क मार्ग बहुत क्षतिग्रस्त हुए हैं। लोगों की मांग है कि उस तरफ भी ध्यान दिया जाए, क्योंकि वाहन बहुत चले हैं। जो अभी ट्रैफिक डाइवर्ट किया गया था, यहाँ वाले सिंगल वे किया गया था आपका मतियाना से धर्मपुर वाला, तो उसकी भी मैं रिपोर्ट मांगूंगा हमारे जो कंसर्न एक्सीएन है या VNR के। हाटकोटी के समीप पब्बन नदी में एक युवक के लापता होने का मामला सामने आया है। युवक ठेउक तहसील के रहने वाला है, जिसकी उम्र 21 वर्ष बताई जा रही है। यह हादसा नदी में नहाते वक्त पैर फिसलने से पेश आया है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम ने युवक की तलाश शुरू कर दी है। फिलहाल युवक का कोई सुराग नहीं लग पाया है। प्राप्त जानकारी से पता चला है कि युवक गांव के लोगों के साथ देवता लेकर हाटकोटी आया था। हाटकोटी पहुंचने पर सभी लोग स्नान करने के लिए पब्बन नदी में उतर गए। तभी अचानक युवक का पैर फिसलने से वह नदी के बहाव में बह गया। पानी गहरा होने के कारण युवक को ढूंढना मुश्किल हो गया। घटना के समय युवक के पिता भी वहीं मौजूद थे। घटना के बाद वहां उपस्थित लोगों ने तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दी। सूचना मिलने के बाद दमकल विभाग व पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंचकर युवक की तलाश शुरू की। पानी की गहराई ज़्यादा होने की वजह से JCB की मदद ली जा रही है। SDM जुबल राजीव संख्यान ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि पुलिस की टीम मौके पर है और युवक की तलाश जारी है।